हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग आज की इस वीडियो के थंबनेल को देख के समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पेपर ट्रेडिंग के बारे में। और पेपर ट्रेडिंग के बारे में जितनी भी चीजें हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो हम क्वेश्चंस की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि पेपर ट्रेडिंग होती क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि पेपर ट्रेडिंग के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। चौथा क्वेश्चन ये है कि पेपर ट्रेडिंग कौन करता है। पांचवा क्वेश्चन ये है कि पेपर ट्रेडिंग कैसे की जाती है। और छठा क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या पेपर ट्रेडिंग सच में एक बिगिनर ट्रेडर के लिए फायदेमंद होती है या नहीं। तो इन सभी क्वेश्चंस के फॉर्म में हम पेपर ट्रेडिंग की सभी चीजों को आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने रेज होता है पेपर ट्रेडिंग के बारे में वो क्या है कि पेपर ट्रेडिंग होती क्या है। तो पेपर ट्रेडिंग एक ऐसी ट्रेडिंग होती है जिसके अंदर रियल कैश को इंक्लूड नहीं किया जाता। एक अमाउंट को अज्यूम किया जाता है कि मेरे पास 10,000 की कैपिटल है या 20,000 की कैपिटल है या 50,000 की कैपिटल है। एक अज्यूम की गई अमाउंट को हम अपनी कैपिटल मान के चलते हैं और उस कैपिटल का इस्तेमाल करके हम लाइव मार्केट के अंदर ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। तो इस तरीके से जो हम ट्रेडिंग करते हैं उसे हम कहते हैं पेपर ट्रेडिंग। दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने क्या रेज होता है कि पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। तो पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग के अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि पेपर ट्रेडिंग के अंदर हम रियल कैश को इंक्लूड नहीं करते ट्रेड करने के लिए, जबकि रियल ट्रेडिंग के अंदर हम रियल कैश को इंक्लूड करते हैं ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज पेपर ट्रेडिंग और रियल ट्रेडिंग दोनों में ही हम प्रॉपर एनालिसिस करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, साइकोलॉजी को फॉलो करते हैं और डिसिप्लिन को भी फॉलो करते हैं और इमोशन से काम नहीं लेते हैं। रियल ट्रेडिंग और पेपर ट्रेडिंग में सब चीजें कॉमन है सिवाय कैश के। पेपर ट्रेडिंग में रियल कैश नहीं होता, रियल ट्रेडिंग में रियल कैश होता है। अब तीसरा क्वेश्चन जो हमारे सामने रेज होता है वो क्या है कि पेपर ट्रेडिंग जनरली करता कौन है। तो पेपर ट्रेडिंग करने को तो कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ है नहीं कि बिगिनर ट्रेडर ही पेपर ट्रेडिंग करेगा, एक्सपर्ट नहीं कर सकता। पेपर ट्रेडिंग करने को कोई भी कर सकता है, लेकिन ज्यादातर जो पेपर ट्रेडिंग की जाती है या पेपर ट्रेडिंग करना रिकमेंड जो किया जाता है ज्यादातर वो एक बिगिनर ट्रेडर को ज्यादा रिकमेंड किया जाता है। उसके पीछे का रीजन क्या है वो मैं आप लोगों को अगले क्वेश्चन में बताता हूं, क्योंकि अगला क्वेश्चन है ही ये कि पेपर ट्रेडिंग के क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं। और ये जो फायदे और नुकसान मैं आप लोगों को बताऊंगा वो एक बिगिनर ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं बताऊंगा। तो अगला क्वेश्चन और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि पेपर ट्रेडिंग के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम फायदे की बात करते हैं। पेपर ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो ये होता है कि पेपर ट्रेडिंग के जरिए हम स्टॉक मार्केट के अंदर नॉलेज गेन कर सकते हैं बिना कोई कॉस्ट पे किए। अब अगर मान लो कोई बिगिनर ट्रेडर है जिसने मार्केट के अंदर जस्ट अभी अभी एंटर किया है और वो मार्केट के बारे में सीखना चाहता है, तो अगर एक बिगिनर ट्रेडर डायरेक्टली मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने लग जाएगा कम नॉलेज के साथ, ये पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं ट्रेड करते करते सीख जाऊंगा, तो उसको छोटी से छोटी चीज सीखने के लिए भी मार्केट के अंदर एक हैवी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी लॉस के रूप में। जबकि पेपर ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है, रियल कैश इंक्लूड नहीं होता। एक झूठी मूठी अमाउंट, एक अज्यूम की हुई अमाउंट को हम अपनी कैपिटल मानते हैं। तो पेपर ट्रेडिंग के अंदर यही फायदा होता है कि पेपर ट्रेडिंग में हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं जिसमें कि हमारा खुद का कोई रियल कैश भी इंक्लूड नहीं है, तो हम ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और ट्रेडिंग करते करते हम मार्केट के बारे में सीख भी सकते हैं। इसलिए पेपर ट्रेडिंग का जो सबसे बड़ा फायदा होता है बिगिनर ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो होता ही है कि बिगिनर ट्रेडर बिना कोई कॉस्ट पे किए मार्केट को, मार्केट के बारे में सीख सकता है। और एक बार जब उसको नॉलेज गेन हो जाए मार्केट के बारे में, देन वो रियल कैश के साथ लाइव मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकता है। लेकिन ये तो हुई फायदे की बात। अब बात करते हैं नुकसान की कि पेपर ट्रेडिंग का नुकसान क्या होता है। पेपर ट्रेडिंग में जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि रियल कैश इंक्लूड नहीं होता हमारा, तो पेपर ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन को फॉलो करना, साइकोलॉजी को फॉलो करना, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना और स्पेशली अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में रियल कैश इंक्लूड नहीं है, हमारा खुद का पैसा नहीं लगा हुआ। जबकि रियल ट्रेडिंग के अंदर हमारा खुद का पैसा इंक्लूड होता है लाइव मार्केट के अंदर। हर एक ट्रेड में, छोटी से छोटी ट्रेड में भी हमारा खुद का पैसा लगा होता है। तो जो डिसिप्लिन, जो साइकोलॉजी, जो रिस्क मैनेजमेंट, जो मनी मैनेजमेंट और जो इमोशंस पे हमारा कंट्रोल पेपर ट्रेडिंग में होता है, वो कंट्रोल हमारा रियल ट्रेडिंग में नहीं हो पाता। क्योंकि डिफरेंस ही है, क्योंकि मैंने बोला ना कि पेपर ट्रेडिंग के अंदर हमारा रियल कैश इंक्लूड नहीं है, रियल ट्रेडिंग के अंदर हमारा पैसा इंक्लूड है।
तो इसलिए पेपर ट्रेडिंग में इन सब चीजों के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो हम बहुत इजीली कर लेते हैं, लेकिन सही मायने में हम इन सब चीजों पे कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो हमें रियल ट्रेडिंग करते वक्त ही पता चलता है। तो कहने का मतलब यह है कि भले ही हम कितना ही पेपर ट्रेडिंग कर लें, पेपर ट्रेडिंग से हम सिर्फ नॉलेज गेन कर सकते हैं मार्केट के बारे में, लेकिन अगर हम बात करें हमारे इमोशंस के ऊपर कंट्रोल की, डिसिप्लिन को फॉलो करने की, साइकोलॉजी को फॉलो करने की, रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को फॉलो करने की, तो वो जो सही मायने में फॉलो होता है, इमोशंस के ऊपर जो सही मायने में कंट्रोल होता है, वो हम रियल ट्रेडिंग के अंदर ही सीखते हैं कि किस तरीके से हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना है और इन सभी चीजों को फॉलो करना है। तो इसलिए पेपर ट्रेडिंग का जो नुकसान होता है वो बस यही होता है कि क्योंकि पेपर ट्रेडिंग के अंदर हमारा खुद का पैसा इंक्लूड नहीं है, तो डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, इन सब चीजों को फॉलो करना बहुत ईजी हो जाता है और इमोशंस पे भी कंट्रोल करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इसलिए इन सब चीजों का सही मायने में जो टेस्ट होता है वो रियल ट्रेडिंग के अंदर होता है कि क्या हम इन सब चीजों को रियल ट्रेडिंग में फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या फिर क्या हम अपने इमोशंस के ऊपर रियल ट्रेडिंग के अंदर कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर जिस तरीके से हमने पेपर ट्रेडिंग के अंदर अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल किया और डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब चीजों को फॉलो किया, उसी तरीके से अगर हम रियल ट्रेडिंग के अंदर भी कर रहे हैं तो फिर बहुत बेस्ट है। लेकिन जिस तरीके से हमने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल और डिसिप्लिन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी को पेपर ट्रेडिंग में फॉलो किया था, उस तरीके से हम रियल ट्रेडिंग में फॉलो नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा खुद का पैसा इंक्लूड है, तो फिर हमें रियल ट्रेडिंग करते वक्त कॉस्ट पे करनी पड़ सकती है मार्केट को लॉस के रूप में। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पेपर ट्रेडिंग कर कैसे सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को करना क्या है, उसके लिए आप लोगों को लेनी एक नोटबुक और एक लेना है पेन। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मार्केट के अंदर जब भी आप लोगों को कोई भी ट्रेड दिखे तो उस ट्रेड को आप लोगों को नोटबुक में नोट करना है। भले ही वो ट्रेड लॉन्ग साइड हो, शॉर्ट साइड हो, किसी भी साइड हो, जो भी आप लोगों को मार्केट के अंदर ट्रेड दिखती है उस ट्रेड को आप लोगों को नोटबुक में नोट करना है कि वो ट्रेड किस इंस्ट्रूमेंट के अंदर है, किस साइड है, कितनी क्वांटिटी आपने बाय करी, क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, किस प्राइस पे बाय करा, उस ट्रेड को लेने के पीछे का लॉजिक क्या है, अगर प्रॉफिट हुआ तो फिर उसके पीछे का रीजन क्या था, अगर लॉस हुआ तो क्या गलती थी हमारी, सब चीजें एक पर्टिकुलर ट्रेड के बारे में आप लोगों को नोटबुक में नोट करनी है। तो नोटबुक में नोट करके भी आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि क्या पेपर ट्रेडिंग एक बिगिनर ट्रेडर के लिए सच में फायदेमंद है या नहीं। तो इसका जो आंसर होगा मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो 50% हाँ होगा और 50% ना। मतलब पेपर ट्रेडिंग एक बिगिनर ट्रेडर के लिए फायदेमंद है भी और नहीं भी। सबसे पहले 50% हाँ का क्या रीजन है, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग के जरिए एक बिगिनर ट्रेडर जो होता है वो बिना मार्केट को कोई कॉस्ट पे किए, बिना कोई लॉस बियर करे, मार्केट के अंदर नॉलेज गेन कर सकता है पेपर ट्रेडिंग के जरिए। इसलिए पेपर ट्रेडिंग 50% फायदेमंद है बिगिनर ट्रेडर के लिए। लेकिन 50% फायदेमंद क्यों नहीं है, क्योंकि डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और इमोशंस के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो सही मायने में उसके ऊपर जो वर्क हम कर पाते हैं वो रियल ट्रेडिंग के अंदर कर पाते हैं। पेपर ट्रेडिंग के अंदर हम इन चीजों के ऊपर वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग में जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि रियल कैश इंक्लूड नहीं होता। तो इसलिए पेपर ट्रेडिंग के अंदर इन सब चीजों के ऊपर काम करना बहुत ईजी हो जाता है, जबकि रियल ट्रेडिंग में हमें सही मायने में पता चलता है कि क्या हम इन सब चीजों को कंट्रोल कर पा रहे हैं या नहीं। तो इसलिए 50% पेपर ट्रेडिंग बिगिनर ट्रेडर्स के लिए फायदेमंद है भी और 50% नहीं भी। लेकिन मेरा मानना क्या है कि मार्केट के अंदर जितने भी ऐसे ट्रेडर्स हैं जिन्होंने मार्केट के अंदर ट्रेडिंग जस्ट स्टार्ट ही की है, उन सभी लोगों को पेपर ट्रेडिंग जरूर करनी चाहिए और पेपर ट्रेडिंग के जरिए ही उन लोगों को मार्केट के अंदर एंटर करना चाहिए, क्योंकि पेपर ट्रेडिंग के जरिए उन लोगों को बिना कोई कॉस्ट पे करे, बिना कोई लॉस बियर करे, मार्केट के अंदर बहुत सी चीजें सीखने को मिलती है। वरना होगा क्या, अगर आप डायरेक्टली मार्केट के अंदर ट्रेड करने लग जाओगे बिना नॉलेज के और आप ये सोचोगे कि मार्केट के अंदर मैं ट्रेड करते करते सीख जाऊंगा, तो आप लोगों को छोटी से छोटी कंसेप्ट भी सीखने के लिए एक हैवी लॉस बियर करना पड़ेगा। अब आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को पेपर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग सभी चीजें डिटेल में समझाने की कोशिश की है एंड आई होप कि आप सभी लोगों को पेपर ट्रेडिंग के रिगार्डिंग सभी चीजें अब अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी और आपके माइंड में अब पेपर ट्रेडिंग के बारे में कोई भी डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई भी डाउट होता है पेपर ट्रेडिंग की कंसेप्ट के रिगार्डिंग, तो आप बिना हेजिटेशन के हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं अपने डाउट को। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं कंप्लीट करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपना सपोर्ट देने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए इस तरीके का नॉलेजेबल और क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है
और अगर आप लोग आज की इस वीडियो को लाइक कर देंगे तो मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी होगी। लाइक्स का हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का, तो 1000 लाइक्स इस वीडियो के ऊपर जल्द से जल्द कर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर मार्केट की नॉलेज मिल सके। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हों उन सभी की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।